घने घाना के जंगल में चालाक चंदू घूमता है, जिसकी चालाकी शांति को भंग करती है। चालाक चंदू चालाकी से चलता है, उसकी आंखें हर जगह शिकार की तलाश में रहती हैं। लोमड़ी रुकती है, संभावित शिकार को देखते ही उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं। मूर्खू कौवा एक पेड़ की शाखा पर ऊंचाई पर बैठा है। उसके चोंच में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा है। वह पनीर को देखता है। अपनी पुरस्कार को खाने की तैयारी करते समय प्रत्याशा बढ़ती है। चालाक चंदू ने मूर्खू को देखा। पनीर को देखकर वह जानता है कि इसे कैसे प्राप्त करना है। चंदू मूर्खू की चापलूसी करने की योजना बनाते हुए पेड़ के नीचे चला जाता है। चंदू चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ा है। चंदू कौवे के खूबसूरत पंखों की प्रशंसा करता है। ओ प्यारे कौवे, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। वह अपनी चापलूसी जारी रखता है। तुम्हारी आवाज भी उतनी ही सुंदर होगी अगर मैं तुम्हें गाते हुए सुन पाता। मूर्खू गर्व से फूला हुआ खुद को परम गायक के रूप में देखता है। वह संकल्प लेता है कि चंदू को उसकी अद्वितीय प्रतिभा से मोहित होना ही चाहिए। मूर्खू अपना मुंह खोलता है और चिल्लाता है का। उसके मुंह से पनीर का एक टुकड़ा गिर जाता है। चंदू फुर्तीले हाथों से पनीर झपट लेता है। चंदू हंसता है और चुराए हुए पनीर के साथ जाने के लिए मुड़ता है। चंदू की ताने मारने वाली आवाज गूंजती है। प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज सच में बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी कि तुम अपना लंच भी हार गए। चंदू घने जंगल में घूमता है, खुशी से अपना पनीर खाता है। वह स्वाद का आनंद लेता है, अपनी चालाकी से प्रसन्न है। चंदू का मानना है कि उसने मूर्खू को मात दे दी है। मूर्खू पेड़ पर उदास बैठा है। शर्म और दुख उसे खाए जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसे चंदू ने धोखा दिया था। पनीर उसकी अपनी मूर्खता के कारण खो गया। घने जंगल में ज्ञानी बाबा मूर्खू के पास आते हैं। ज्ञानी बाबा सलाह देते हैं, तुम्हें कभी भी झूठी चापलूसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। घने जंगल के बीच ज्ञानी बाबा मूर्खू को अपना ज्ञान बांटते हैं। ज्ञानी बाबा चेतावनी देते हैं, तारीफ से होशियार रहो। हर वो शख्स जो तुम्हारी तारीफ करता है उसकी नीयत अच्छी नहीं होती। मूर्खू ज्ञानी बाबा के शब्दों को ध्यान से सुनता है। मूर्खू ज्ञानी बाबा की शिक्षाओं के गहन ज्ञान को आत्मसात करते हुए विचारमग्न खड़ा है। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प झलकता है, क्योंकि वह आने वाले दिनों में और सावधानी से चलने का संकल्प लेता है। उसे अपनी पिछली हरकतों की मूर्खता का सामना करते हुए पछतावा होता है। जंगल के हृदय में चंदू पनीर खाना जारी रखता है। उसे अभी भी इस बात का पता नहीं है कि उसकी धोखेबाजी से कोई वास्तविक भलाई नहीं हुई है। उसकी चालाकी केवल अस्थायी खुशी प्रदान करती है। ज्ञानी बाबा मूर्खों के साथ अपनी बुद्धिमानी साझा करते हैं, जो सच्ची खुशी का मार्ग प्रकट करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक तृप्ति दूसरों को धोखा देने से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के प्रयास से मिलती है। मूर्खू ज्ञानी बाबा द्वारा बोले गए गहन शब्दों को सुनता है, उन पर विचार करता है। मूर्खू जंगल के गहरे में ज्ञानी बाबा के ज्ञान को आत्मसात करता है। एक नया संकल्प उसकी निगाहों को कठोर कर रहा है। वह धोखे को त्यागने और इसके बजाय गंभीर प्रयास का मार्ग चुनने का संकल्प लेता है। जंगल के हृदय में मूर्खू और ज्ञानी बाबा साथ साथ यात्रा करते हैं, समझ और ज्ञान का बंधन बनाते हैं। मूर्खू कभी एक साधारण कौवा अब अपनी तीक्ष्ण आंखों में ज्ञान का भार लिए हुए है। ज्ञानी बाबा मूर्खू के साथ चलते हैं, कौवे की विकसित बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करते हैं।